तो आज के एपिसोड में आप देखोगे कि राउलेट को एक नया राइवल मिलने वाला है जो उसी का इवॉल्व फॉर्म है जिससे उसकी बैटल होती है, लेकिन पावर में अनबैलेंस होने की वजह से वो वहाँ हार जाता है। तो एस डिसाइड करता है कि पावर बढ़ाने के लिए इसे एक न्यू मूव सीखना चाहिए, लेकिन पावर बढ़ाने की जगह वो एक एवरस्टोन खा लेता है जिससे वो कभी इवॉल्व नहीं हो सकता है, यानी कि उसकी पावर अब सीमित हो चुकी है। तो इस गलती के साथ क्या वो रीमैच को जीत पाएगा? एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हाउ एक न्यू ट्रेनर है जो जंगल में प्रैक्टिस कर रहा है अपने डार्ट्रिक्स के साथ, क्योंकि उसे अपने ग्रैंडपा को डिफीट करना है। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है जिसके बाद वो अटैक करता है और हमें पता लगता है कि तो पिकाचू, एस और रोटोम है, जिसकी हाथ में देखने के बाद वो हैरान हो जाता है, क्या ये जीनिंग है? तो तुमने ग्रैंड पैल पार किया होगा और हो सकता है कि तुमने मेरे ग्रैंडपा को डिफीट किया हो। एस कहता है, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा? नो स्टोन अनटर्न। तब हाउ एस को बताता है कि हालांकि से ग्रैंडपा है और वो उनसे चैलेंज करना चाहता है, जिसकी वजह से वो काफी प्रैक्टिस भी कर रहा है। एस कहता है, तो वो तुम्हारे ग्रैंडपा है, तो तुमने कई बार उनसे बैटल करी होगी। तब वो कहता है, नहीं, उन्होंने मेरे से एक बार बैटल नहीं की है। मैं काफी ट्रेन करने के बाद अब दोबारा उन्हें चैलेंज करने जा रहा हूँ, वरना वो हमेशा टाल देते थे कि तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हुए हो। तो तुम यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आए थे ना? तब एस कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, हम तो यहाँ घूम रहे थे और नई जगह को डिस्कवर कर रहे थे, क्योंकि मेले मेले आइलैंड अभी भी हमारे लिए काफी ज्यादा नया है। वैसे ही तुम्हारा डार्ट्रिक्स राउलेट का सेकंड फॉर्म है ना? तो रोटो बताता है, आज ये मेरी बारी है। डार्ट्रिक्स राउलेट का सेकंड फॉर्म है, ग्रास और फ्लाइंग, और ये ग्रास और फ्लाइंग टाइप का है। इसके लीव्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं जो किसी को भी जख्मी कर सकते हैं, और ये क्लीनिंग पे ज्यादा जोर देते हैं। तब ऐसा कहता है, अब हमारी बारी है। तो ये है मेरा दोस्त राउलेट। तब हाउ कहता है, तो शायद इसे सोना ज्यादा पसंद है। तब ऐस उसे बताता है, हाँ इसे बैग काफी कम्फर्टेबल लगता है। रोटम कहता है, हाँ इसलिए ज्यादातर सोता ही रहता है। तब ऐस राउलेट को उठा के कहता है, देखो राउलेट, तुम्हारा इवॉल्व फॉर्म डार्ट्रिक्स से मिलो। लेकिन वो कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके बाल खराब होने लगते हैं और डार्ट्रिक्स उसे काट रहा होता है। ऐसे देख के हैरान हो जाता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। तब हाउ से बताता है कि इसे सफाई करना बहुत ज्यादा पसंद है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसे मैसी हेयर। इसके बाद उसे साफ करने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, राउलेट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसकी वजह से सोने लगता है। तब हाउ कहता है, हे एस, राउलेट भी उनमें से एक था ना जिसने मेरे ग्रैंडपा के पोकेमॉन को डिफीट किया था? तब रोटम बताता है, हाँ वो क्रैब बॉलर था। हाउ ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि क्रैब बॉलर को अभी तक डार्ट्रिक्स डिफीट नहीं कर पाया है और ये उसे डिफीट कर चुका है, जिसकी वजह से उसके लिए काफी उसकी इज्जत बढ़ जाती है। तब एस कहता है, तो क्यों ना हम दोनों भी एक बैटल कर लेते हैं जिससे तुम्हारे थोड़ा मदद मिल जाए। हाउ को ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगता है, जिसकी वजह से वो मान जाता है और अब इन दोनों की बैटल स्टार्ट होने वाली है। डार्ट्रिक्स तो ये सुनने के बाद काफी एक्साइटेड हो जाता है बैटल के लिए, लेकिन राउलेट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ऐसे बताता है कि इसका मुकाबला डार्ट्रिक्स से होने वाला है, जिसके बाद इन दोनों की राइवलरी भी स्टार्ट हो जाती है। रोटम यहाँ पर रेफरी बनता है और बैटल को स्टार्ट करवाता है। तो अब बैटल स्टार्ट होती है। हाउ डार्ट्रिक्स को लीप ब्लेड यूज करने को कहता है और एस राउलेट को कहता है वो आ रहा है तो तुम रेडी रहना, लेकिन उतनी देर में वो सो जाता है। ये देखने की वजह से इन दोनों ध्यान भटक जाता है और वो सोते होते नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका अटैक को इजीली डॉज करके उसके साथ जमीन में लड़ता है और राउलेट आराम से एस के पास कैच हो जाता है। फिर एस कहता है, ऐसा तो नहीं चलेगा राउलेट, हमें उठना ही होगा क्योंकि हम बैटल के बीच में नहीं ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पर डार्ट्रिक्स को थोड़ा गुस्सा आ जाता है ये देख के। अब एस राउलेट को लीप ब्लेड की कमांड देता है, जिसको काउंटर करने के लिए हाउ भी अपने डार्ट्रिक्स को लीप ब्लेड की ही कमांड देता है। दोनों क्लैश होने के बाद भी वो उसको ओवर पावर करके उसके पास चला जाता है, जिसकी वजह से राउलेट को डॉज करना पड़ता है। रोटम कहता है कि ये पावर है इवॉल्व फॉर्म होने की, जिसकी वजह से पावर में इतना बड़ा अंतर दिखने को मिल जा रहा है सेम अटैक के बावजूद। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अब यूज करने वाला है अपना लीप ब्लेड का, और यहाँ पर एस रेडी करता है अपने जी मूव का, लेकिन वो लगाने से पहले ही उसका जी क्रिस्टल जमीन पे गिर जाता है और ग्रीन होने की वजह से वो घास में ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत देता है। जब तक एस ढूंढ पाता वो काफी ज्यादा टाइम निकल चुका था, जिसकी वजह से ये अटैक उसको हिट हो जाता है और राउलेट वहाँ पर हार जाता है। जिसके बाद हाउ डार्ट्रिक्स की तारीफ करता है कि तुमने काफी कमाल कर दिया, और रोटम बताता है कि डार्ट्रिक्स उससे पावर और स्पीड दोनों में काफी ज्यादा आगे है, जिसकी वजह से राउलेट के जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उतनी देर में राउलेट दोबारा होश में आता है और दोबारा बैटल के लिए रेडी होता है। लेकिन इस टाइम तक एस और पिकाचू दोनों को पता लग चुका है कि मैच तो कब खत्म हो गया है, अब उठने का फायदा नहीं है। जिसके बाद वो कहता है, तो क्यों ना एक और बार दोबारा बैटल कर लिए जाए। लेकिन इस बार वो कहता है कि नहीं, मुझे घर जाना चाहिए, एक्चुअली मुझे ग्रैंडपा से मिलना है, तो क्यों ना कल इसी समय दोबारा हम बैटल करते हैं रीमैच की तौर पे। जिसके बाद एस उसे एग्री करता है और कल के लिए आज वो काफी अच्छी प्रैक्टिस करने वाला है अपने राउलेट के साथ। राउलेट भी काफी मोटिवेट दिख रहा होता है। तो ये है आज का पोकी क्विज। हाउ का पार्टनर पोकेमॉन का नाम क्या है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और ये है हमारे पिछले क्विज के कुछ कमाल के विनर, जैसे मंगल सिंह, पीयूष मुखर्जी, जय सुरेश और सभ्या इंडिया।
तो अगर आपका इस क्विज में नाम नहीं आता है तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ टॉप 4 लेना चाहूँगा, क्योंकि ये लाइट 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पहले लाइक करने के बाद कमेंट करने के लिए जल्दी से आ जाना। तो देखते हैं एपिसोड में आगे क्या होने वाला है। तो उस रात को पूरी बात एस कोकोई और बर्नेट को बता रहा होता है। तब कोकोई कहते हैं तो इसीलिए राउलेट इतनी प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बिहेवियर में काफ़ी बड़े चेंजेस दिख रहे हैं, जहाँ पर वो किक करते हुए उस डॉल को दूर कर रहा होता है और पिकाचू को सही थी वो उठा के फेंक देता है अपनी लाश से। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने के बाद भी वो अब हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तब एस कहता है टेंशन मत लो राउलेट, अगली बार हम जरूर जीतेंगे। तब बर्नेट कहती है तो क्यों ना, ये परफेक्ट टाइमिंग है एक न्यू मूव सिखाने की राउलेट को, जिसके लिए रोटोम राउलेट के लिए सर्च कर रहा होता है न्यू मूव को जो राउलेट सीख सकता है। जिसके बाद बर्नेट उसे बताती है जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, जैसे रॉयल मास्क ने अपने इंजीनियर को ब्रिक ब्रेक से क्रो चॉप सिखाया था, वह तुम भी सिखा सकते हो। ऐसा कहता है हाँ मुझे याद है, लेकिन तभी प्रोफेसर उसकी बात को कट करके कहते हैं यहाँ बात राउलेट की हो रही है तो इसी वाले बात करें। जैसे कि रॉयल मास्क हमेशा कहते हैं अगर तुम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो हमें हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा कहता है स्टार्टिंग से स्टार्ट मतलब, तो बर्नेट कहती है हमें उसके रूट पे जाना चाहिए, यानी कि जहाँ से उसको कोई इवेंट जुड़ा हो या फिर उसकी कोई फेवरेट प्लेस हो। जिसके बाद ऐसा कहता है मैं समझ गया राउलेट, हम कल एक नया मूव सीखने वाले हैं तो मुझे पता है हमें कहाँ जाना चाहिए। अगले दिन वो वहीं पर आता है जहाँ पर पहली बार एस को राउलेट मिला था, यानी कि उस पोकेमोन के पास जो उसका पहले घर होया करता था। तब रोटोम ऐसे पूछता है तो तुम इधर किस तरह का मूव सिखाने वाले हो उसको, किस तरह का मतलब क्या है तुम्हारा। तो रोटोम हैरान हो जाता है क्या तुम्हें ये नहीं पता कि किस तरह का मूव सिखाओगे। कह रहा है मुझे ये सब नहीं पता, बस वो नया मूव सीख सकता है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसे काफ़ी अच्छा लगेगा, बस मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद राउलेट वहाँ मिलता है ट्रम्पिक से, जो उसको अपने झुंड के बाद दोबारा लेके जाता है, जहाँ पर वो अपनी पूरी बात बताता है कि वो उसने कैसे बैटल की और कैसे हार गया। जिसके बाद वो सब वहाँ जाके पत्थर खाने लग जाते हैं। पिकाचू को देख के काफ़ी अजीब लगता है कि ये पत्थर क्यों खा रहे हैं। तब रोटोम एस को बताता है ये तो काफ़ी ओबवियस है बर्ड पोकेमोन के बीच में, जब वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो डाइजेस्ट करने के लिए ये पत्थर भी खा लेते हैं, जिससे उनका हार्ट टूट जाता है टुकड़ों में। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें और पिकाचू को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एस कहता है हाँ हमें पता है, हमें इतने समझदार तो है ही क्यों पिकाचू, लेकिन पिकाचू तो वहाँ खाने वाला होता है, लेकिन ऐसे से रोक देता है। जिसके बाद ट्रम्पिक और टाइकोनन बुलेट सीड भी यूज़ करते हैं। तब रोटोम ये देख के काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये तो वही पत्थर हैं जिन्हें ये बुलेट सीड की तरह यूज़ कर रहे हैं। तब वो कहता है रिसर्च से पता लगा है कि कुछ पोकेमोन अपने हैबिटेट को अलग करते हैं, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बुलेट सीड को यूज़ किया जा सकता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तब ऐसा कहता है तो ये राउलेट को बुलेट सीड सिखा रहे हैं, लेकिन रोटोम बताता है मेरे डेटा के हिसाब से रोटोम तो ऐसी स्पीसीज है जो बुलेट सीड सीख ही नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा कहता है अगर हमने ठान लिया है तो कुछ भी किया जा सकता है। रोटोम कहता है ठानने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और भी सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि ट्रम्पिक और वो तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन राउलेट वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा है कितनी कोशिश करने के बाद भी। सभी उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा, उसने खुद ही हार मान ली है क्योंकि उसे पूरी तरह पर लग चुका है कि चाहे लाख कोशिश भी कर ले लेकिन वो बुलेट सीड नहीं सीख सकता है। जिसके बाद ऐसा कहता है तो अब हमें भी करना पड़ेगा, जिसके वो बैरिस खाता है और टारगेट पे अटैक करता है। और ये अटैक देखने के बाद सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा इतना कमाल के अटैक भी कर सकता है। तब वो बताता है ज़्यादा कुछ नहीं, हमें पेट के मसल पे फोकस करना है और कुछ नहीं। जिसके बाद वो एक और चीज़ बताता है कि हमें अपने टारगेट को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जिसके पिकाचू थंडरबोल्ट मार के उस टारगेट को फाड़ देता है। ऐसा उसको मोटिवेट करता है कि तुमने काफ़ी कमाल कर दिया पिकाचू, तो अपने टारगेट को मिस नहीं करते हो। जिसके बाद राउलेट भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो रेडी हो जाता है ये सीखने के लिए। ऐसा कहता है तुम्हें यहाँ फोकस करना है, जिसके बाद तुम ये अटैक कर सकते हो। जिसके बाद वो पत्थर ढूंढने की कोशिश करता है और ऐसे इस बात को अप्रिशिएट करता है कि टाइकोनन की हेल्प के साथ ये काफ़ी ईजी हो गया है। जिसके बाद वो काफ़ी खुश हो जाता है और वहीं पर राउलेट को मिल जाता है उतनी देर में एक ऐसा स्टोन जो एवर स्टोन है। रोटोम से रोकने को कहता है, लेकिन वो जब तक खा लेता है। उसके बाद रोटोम से बताता है इसकी वजह से वो कभी इवॉल्व नहीं कर पाएगा। ऐसे देख के काफ़ी हैरान हो जाता है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन राउलेट अब तो खा चुका है। फिर ऐसा अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कराता है। जिसके बाद वो तीनों अटैक करते हैं और इस बार टारगेट लग जाता है राउलेट का भी। लेकिन उतनी देर में ऐसा कहता है चलो फिलहाल हमने इसे निकाल लिया है, लेकिन राउलेट उसे दोबारा खा जाता है। फिर राउलेट लगातार उन पर अटैक कर रहा होता है, उसका हमेशा टारगेट एकदम परफेक्ट हो रहा होता है। ऐसे ही देख के काफ़ी खुश हो जाता है और रोटोम बताता है कि ये बुलेट सीड नहीं है, ये सीड बम लग रहा है। तब ऐसा कहता है वाह ये सीड बम है, शाबाश राउलेट तुमने सीड बम सीख लिया है और वाह तुमने इसे परफेक्ट भी कर लिया है। रोटोम ये देख के हैरान हो जाता है क्या तुम्हें से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसने ये मूव ना सीख के दूसरा मूव सीखा है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब हाउ यहाँ आ चुका है अपने रीमैच के लिए और यहाँ पर ये दोबारा मुकाबला होने वाला है।
हाउ ऐसे माफी मांगता है कि कल हमने ये मैच पूरा नहीं कर पाए दोबारा करने के लिए क्योंकि मेरे कुछ काम था, लेकिन इस बार हमें काफी मजा आने वाला है। तब ऐस कहता है हाँ मजा तो मुझे भी आएगा क्योंकि हमने राउलेट को एक नया मूव भी सिखाया है। तो हाउ कहता है वाह मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। तो चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बैटल स्टार्ट होती है। यहाँ पर सबसे पहला मूव मारा जाता है ऑब्वियसली सीड बॉम्ब, जिसको देख के हाउ कहता है हे डार्ट्रिक्स ये थोड़ा अलग लग रहा है ना। तब ऐस कहता है ये हमने खुद बनवाया है इसीलिए ये कुछ स्पेशल है। हाउ कहता है हाँ इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक ग्रैंड ट्रायल विनर से। जिसके बाद वो यूज करता है पैक का और वो भी डार्ट्रिक्स को एकदम डायरेक्ट लगता है, जिसके बाद हाउ कहता है हमें हार नहीं माननी है तो जल्दी से रेजर लीव यूज करो, जो उसको डायरेक्ट हिट होती है। जिसके बाद वो लीप ब्लेड भी यूज करता है। लीप ब्लेड लगने के बाद वो जैसे पीछे हटता है, जिसके बाद वो दोबारा से रेजर लीव यूज कर देता है, जिसके बाद वो एकदम कैप्चर हो जाता है। तो अब ये कहीं नहीं हिल पाएगा। चलो उसका खेल खत्म करते हैं लीप ब्लेड के साथ। लेकिन तभी ऐसे से बुलेट शीट यूज करने को कहता है। हाउ कहता है मुझे पता था तुम यही करोगे तो लीप ब्लेड से इसको काउंटर कर लो। और जैसे वो काउंटर कर लेता है वो दोबारा लीप ब्लेड की ही कमांड देता है। वो उसको हिट होने वाला ही होता है, लेकिन उतनी देर में ऐसे से लूम डूम की तैयारी कराता है। जो उसके लीव लगे होते हैं वो उसको काउंटर करने के लिए इसके पास ही चले जाते हैं, जिससे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उतने टाइम में वो ब्लूम डूम स्टार्ट कर देता है। हाउ ये देख के काफी हैरान हो चुका है कि ये एक न्यू मूव है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है। डार्ट्रिक्स तब भी इसको अपने लीप ब्लेड से क्लैश करने वाला ही होता है, लेकिन उसे ओवर पावर करके उसे डिफीट कर देता है और इस तरह विनर मिल जाता है हमें हमारा राउलेट। जब हाउ हार जाता है तो सोचता है कि इसे डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, ये काफी अजीब फीलिंग है। लेकिन वो जल्दी से होश में आता है और उसे बताता है कि सही में तुम लोग काफी ज्यादा औसम हो और अगली बार जब हम मुकाबला करेंगे तो मेरे पास भी जी मूव होगा, यानी कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी मुकाबला करेंगे उस टाइम तक मैंने अपने ग्रैंडपा को हरा के अपने जी मूव तैयार कर लिया होगा। तो नेक्स्ट टाइम होगा हमारा जी मूव वर्सेस जी मूव मुकाबला। ऐसा कहता है मैं काफी एक्साइटेड हूँ उसकी पावर देख के कि जब तुम जी मूव यूज करोगे तो उसकी पावर क्या होगी। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। और यहाँ पर इन दोनों की राइवलरी भी एक फ्रेंडली राइवलरी बन जाती है, सेम ट्रेनर और सेम पोकेमॉन्स की। और उतनी देर में राउलेट की दोबारा नजर पड़ती है एवरस्टोन पे, जिसको वो दोबारा खा लेता है कि वो इवॉल्व होना बिल्कुल नहीं चाहता है और वो सो जाता है। तो ये था कमाल का बैटल और कमाल के मुकाबले के बाद हमें राउलेट का एपिसोड खत्म होते दिख रहा है। लेकिन इतनी देर में हमें याद आता है कि ईवी का क्या हाल है। तो फाइनली ईवी हमारे पोकेमॉन से मिल चुका है, जो बीच पे ही रहता था और आराम से खाता पीता रहता था, जिसकी वजह से अब ये अगले एपिसोड में इनके साथ ही देखने को मिलने वाला है। तो एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे लगता है कि इस एपिसोड को मिलना चाहिए 10/9 रेटिंग या 10 दे सकते हो आप चाहो तो। पहले मैं सोचा इसका 1 पॉइंट काट लूँ क्योंकि ये स्लो स्टार्ट करता है, लेकिन स्लो स्टार्ट नहीं है, एकदम बिल्डअप वाली स्टार्टिंग है। तो यार ये एपिसोड को मैं 10/10 ही देना चाहूँगा। आप इसे क्या रेटिंग करना चाहेंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और इस एपिसोड में सही में काफ़ी मज़ा आया क्योंकि राउलेट यार मेरे फेवरेट पोकेमॉन में से एक है। और रही बात पे इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं और जाता हूँ जॉब करने, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिलता यार। और दिन दोपहर यार हमेशा ही ना मैं जॉब पे रहता हूँ, रात को आता हूँ, रात को शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है तो फिर पॉसिबल नहीं होता। और संडे को कभी कभी काम आ जाता है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से 2 संडे भी ऐसे चले गए हैं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, एपिसोड खाली डालूंगा मैं एक एक करके और जितना ज़्यादा टाइम मुझे मिलेगा उतना ज़्यादा डालता रहूँगा क्योंकि आपका रिस्पॉन्स यार आता तो है, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ। कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं आता है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वीडियो नहीं डालनी चाहिए, इसलिए कभी कभी ज़्यादा लेट हो जाता है। वरना यार काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हो, थैंक यू यार।